Today, remaining problems of worksheet 2, words problem. Question number 8. क्या कह रहा है? The denominator of a rational number is greater than its numerator by 7. Denominator जो है वो numerator से बड़ा है. ये denominator is greater than numerator. किससे? than numerator. जिससे उसको कंसीडर कीजिए. न्यूमरेटर को कंसीडर किए x, तो डिनोमिनेटर इससे 7 मोर x प्लस 7. डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 7 बाय इट्स न्यूमरेटर. इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए एंड 2 is added to its denominator. Denominator x plus 7 इसमें 2 ऐड कर दिए. The new number becomes 1/5. It is equal to 1/5. ये क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन को समझना है. एक रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर जो है वह न्यूमरेटर से 7 अधिक है. कहता है यदि न्यूमरेटर में 3 सब्ट्रैक्ट कर दे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो ये रेशनल नंबर जो है वह 1/5 हो जाएगा. तो फाइंड द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होगा? तो इसको कैसे स्टार्ट करें, कैसे लिखें, बनाए कैसे, ये समझा दिया आपको. अब बनाएंगे कैसे. देखिए कैसे लिख रहे हैं. The let numerator of a rational number is x. Let is x. Therefore, denominator is x plus 7. 7 अधिक. ये क्वेश्चन कर रहा है. हैंस रेशनल नंबर इज x बाय x प्लस 7. ये रेशनल नंबर हो गया. रेशनल नंबर इज x बाय x प्लस 7. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या? न्यूमरेटर में 3 सब्ट्रैक्ट कर. इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर x माइनस 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर x प्लस 7. इसमें 2 ऐड कर दें, इट बिकम्स 1/5. ये क्वेश्चन कर रहा. नाउ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ वर्कशीट 1. अब ये वर्कशीट 1 का प्रॉब्लम हो गया. इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले रेशनल टर्म को हटाएंगे. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. पहला काम है रेशनल को हटाना. तो 5 इंटू x माइनस 3 इजकल टू 1 इंटू x प्लस 9. 7 प्लस 2 9. 1 इंटू 1 नहीं लिखा जाता है. 1 इंटू x प्लस 9 मल्टीप्लाई कर दिए. 5x माइनस 3 5 जा 15 इजकल टू x प्लस 9. टेक द टर्म कंटेनिंग वेरिएबल टू वन साइड ऑफ इक्वेशन एंड रिमेनिंग टू अदर साइड ऑफ इक्वेशन. जिस टर्म में वेरिएबल है उसको इक्वेशन के एक ओर ले जाओ, जिसमें नहीं है उसको दूसरी ओर ले जाओ. यहाँ वेरिएबल दोनों को एक तरफ. इसमें नहीं है वेरिएबल, इसमें नहीं है वेरिएबल, इसको एक तरफ. 5x ये प्लस x है, इस इधर आएगा लेफ्ट साइड तो माइनस x. 9 ये माइनस है, राइट साइड जाएगा तो प्लस 15. और 4x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4 तो 6. x निकल गया 6. Hence rational number is 6 by 6 plus 7. Rational number is x by x plus 7. 6 by 6 plus 7. देखिए hence answer should in words. Hence
rational number is 6 by 6 plus 7 13। ऐसे बनाना है। देखिए, गो विज अलॉन्ग द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप पढ़िए और लिखिए कैसे लिखना है। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको हम छोड़ देते आपके लिए। आप भी बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं। नहीं बने हमसे आप पूछिए कि सर नहीं बना, हम बताएंगे। Question number 10. A motor boat goes downstream and covers downstream and upstream. डाउन क्या होता है? देखिए, डाउनस्ट्रीम इसका मतलब हुआ along द करेंट, करंट की दिशा में, जिधर पानी बह रही है उस दिशा में डाउनस्ट्रीम, along the current। पानी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में, उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या है? अप स्ट्रीम यानी जिधर पानी बह रही है उसके अपोजिट, अगेंस्ट द करेंट। अगेंस्ट द करेंट, जिधर पानी बह रही है उसके विपरीत जाना, इट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। तो जब डाउन स्ट्रीम में होगा तो बोट का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, यानी करंट का स्पीड जो है वो बोट के स्पीड में ऐड हो जाएगा, इसको रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। और अप स्ट्रीम में क्या होगा? तो बोट का जो जेन्युइन स्पीड है वो कम हो जाएगा, करंट का स्पीड जो है वह माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? इसको याद रखना है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट प्लस इसमें ऐड करना है किसको? स्पीड ऑफ करेंट। स्पीड ऑफ करेंट दोनों को ऐड कर देंगे, इसलिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट बोट के स्पीड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो स्पीड ऑफ करंट को। स्पीड ऑफ करंट इसलिए अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाता है। बस इस बात को अगर हम याद रखें तो कोई भी प्रॉब्लम इजीली बन जाएगा। यही चीज़ डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है। तो अलोंग द करंट इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, अगेंस्ट द करंट इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा? तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगा? तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। गलती से स्पीड ऑफ करंट में स्पीड ऑफ बोट नहीं माइनस कर देना। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सॉरी,
10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 9 तो वही रेशनल नंबर वाला था। कहता है, ए मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स ए डिस्टेंस इन 4 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of a stream is 3 km/h, find the speed of a motor boat in still water. स्टिल वाटर में मोटर बोट का स्पीड क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 is here. स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में मोटर बोट का स्पीड क्या होगा? तो लेट माना क्या स्पीड ऑफ बोट दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट कितना है? तो x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट इट इज गिवन 3 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम दोनों का को ऐड कर देंगे तो x प्लस 3 स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम में स्पीड तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्पीड ऑफ करंट को, x माइनस 3 स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट किलोमीटर पर आवर। अब आइए, कहता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो है वह स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए डिस्टेंस जितना अप स्ट्रीम में गया उतना डाउन स्ट्रीम में आया, जितना डाउन स्ट्रीम में गया उतना अप स्ट्रीम में आया। डिस्टेंस तो दोनों जितना गया उतना ही आया, तो डिस्टेंस इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखिएगा तो एक लाइन और लिख लीजिए इसको ऐसे। देयरफॉर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया? स्पीड इनटू टाइम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस 3 into time 4 hours। ये डिस्टेंस का यूनिट कौन चीज? किलोमीटर। इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर किया। एंड डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया था? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x माइनस 3 इंटू टाइम 5। इतना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर। अब क्वेश्चन कहता है जितना गया उतना ही वापस आया, यानी दोनों डिस्टेंस इक्वल। ये क्वेश्चन कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 3 इंटू 5 it is equal to x plus 3 into 4. X minus 3 into 5, this distance is equal to x plus 3 into 4, this distance. अब it is the problem of worksheet 1. अब इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 into x 5x minus 15
is equal to 4 into x, 4x, plus 12. Take the term containing variable to one side of equation and remaining to other side of equation. यहाँ और यहाँ वेरिएबल है, इसको एक तरफ, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसको दूसरी तरफ. 5x, इसको इधर ला रहे हैं, ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x इक्वल टू, इधर 12 है, इसको ला रहे हैं, ये माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस 15, और x इक्वल टू 4x माइनस 5x, x इक्वल टू 27. x माने थे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज x किलोमीटर पर आवर. आंसर शुड इनवर्स. हैंस speed of boat in still water that is equal to 27 किलोमीटर पर आवर. शांत जल में उस बोट का स्पीड क्या होगा, तो 27 किलोमीटर पर आवर यही होगा. तो देखिए कैसे बनाए हैं, आप भी ऐसे ही बनाने का प्रयास कीजिए एक बार. एक क्वेश्चन और है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ देते हैं आपके लिए. यही डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है, आप बनाइए, नहीं बनेगा हमसे पूछिए. Question number 12. The distance between two towns is 300 किलोमीटर. दो शहर है, ये ए और बी दो शहर हैं, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वह 300 किलोमीटर है. 300 किलोमीटर है. द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 300 किलोमीटर. अब क्या कहता है, two cars start simultaneously from these towns and moves towards each other. यहाँ से एक कार शुरू होती है और यहाँ से एक कार शुरू होती है, किधर, towards each other. ये कार इधर जाती है, ये कार इधर आती है, towards each other. Two cars start from these towns simultaneously, एक ही समय में. The speed of one car is more than other by x किलोमीटर पर आवर. यानी एक कार का स्पीड जो है वह दूसरे से 7 किलोमीटर पर आवर अधिक है. यदि इसका स्पीड, ए का स्पीड ऑफ कार ए, यदि हम x किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, तो स्पीड ऑफ कार बी x प्लस 7 या x माइनस 7 दोनों हो सकता है किलोमीटर पर आवर. यानी इससे 7 का डिफरेंस दोनों. इसका स्पीड है x, तो इसका स्पीड x प्लस 7. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटा में कार ए जो है वह यहाँ पहुँच गया, 2 घंटा में कार बी जो है वह यहाँ पहुँच गया. 2 घंटा में कार ए कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 घंटा में कार बी कितना डिस्टेंस कवर किया. अब कहता है इसके बीच का डिस्टेंस जो है वह 34 किलोमीटर बच गया. इसका मतलब यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस तीनों को ऐड कर देंगे तो 300 हो जाएगा. यही है क्वेश्चन. यानी सबसे पहला है क्वेश्चन को समझ लेना, क्या कह रहा है समझ. अब स्टार्ट करते हैं. Question number 12. Let a speed of
कार ए नाम दे देते हैं, ए से चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर। कार ए जो है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार बी, इससे 7 अधिक, x + 7 किलोमीटर पर आवर। अब 2 घंटा में कार ए कितना गया, 2 घंटा में कार बी कितना गया, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला तो हम पहले ही देखे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड by car A in 2 hours, that is equal to, distance is equal to speed into time. Speed x at time 2, तो 2x किलोमीटर। कार ए जो है वो 2 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 2x किलोमीटर। अब एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 2 आवर्स, दैट इज 2 घंटा में कार बी कितना डिस्टेंस कवर किया था, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x + 7 इंटू 2, x + 7 इंटू 2 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कार बी कवर किया डिस्टेंस। कहता है अब इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो बच गया है कितना, तो 34 किलोमीटर। यानी कार ए डिस्टेंस कवर किया 2x, कार बी डिस्टेंस किया x + 7 इंटू 2, इसके बीच का डिस्टेंस है 34। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ये 300 के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए 2x प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी x + 7 इंटू 2 प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x 34, दोनों के बीच का डिस्टेंस 34। ये तीनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। ये 300 के इक्वल। डिस्टेंस कवर बाय कार ए प्लस डिस्टेंस कवर बाय कार बी प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस 34, तीनों का सम इट इज इक्वल टू 300। नाउ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ वर्कशीट 1। अब इसको सॉल्व कर देना है। 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x + 14 प्लस 34 इक्वल टू 300, और 2x + 2x 4x प्लस 14 + 34 तो 48 इक्वल टू 300। इस टर्म को इधर लाएंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। 4x इक्वल टू 300 - 48 और x इक्वल टू, तो 4 से डिवाइड कर दिए, 252 डिवाइडेड बाय 4, यानी x इक्वल टू निकल गया 63। x क्या माने थे, x स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए इसको x माने थे। तो कार ए का स्पीड x यानी 63, कार बी का स्पीड x + 7 63 + 7। देयरफॉर आंसर शुड इन वर्ड्स, स्पीड ऑफ cars are 63 km/h and 63 + 7
70 किलोमीटर पर आवर। दोनों कार का स्पीड यही होगा, दैट इज आंसर। देखिए कैसे बनाए हैं, इसको समझिए खूब बढ़िया से। देखिए कैसे बनाया है। अब आया रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो टाइम इज गोइंग टू ओवर नाउ, 5 मिनट बचा हुआ है मेरे पास में। हम क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं, कोशिश करते हैं इसको बनाने का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 18 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ जो है वह अधिक है 18 सेंटीमीटर। किससे अधिक है? द ब्रेथ से। किससे रिलेशन? किससे? द ब्रेथ से। जिससे रिलेशन उसी को एक्स मानिए। ब्रेथ को x सेंटीमीटर लिए, कंसीडर किए, ब्रेथ इज x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना? इससे 18 अधिक, x प्लस 18 सेंटीमीटर ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ है, ब्रेथ है x, तो लेंथ हो जाएगा x प्लस 18, इससे 18 सेंटीमीटर अधिक। कहता इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर। कहता अब लेंथ को भी बढ़ा दिए 6 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ को भी बढ़ा दिए 6 सेंटीमीटर, तब जो यह रेक्टेंगल बना, लेंथ को भी 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। अब ये लेंथ हो जाएगा x प्लस 18 प्लस 6 सेंटीमीटर। लेंथ को बढ़ा दिए तो अब ब्रेथ था पहले x, 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो अब जो नया ब्रेथ बन गया ये कितना? तो x प्लस 6 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ, ये नया रेक्टेंगल बन गया बढ़ाने से। कहता है क्या? Then the area increased by 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना बढ़ा? ये बढ़ गया एरिया, ये बढ़ा हुआ एरिया है। ये कितना बढ़ गया? तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी नए रेक्टेंगल के एरिया में पहले वाले रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 168 हो जाएगा। या पहले वाले रेक्टेंगल के एरिया में अगर 168 काट ऐड कर देंगे तो न्यू एरिया हो जाएगा। जैसे समझिए, यही है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13। लेट breadth of rectangle that is equal to x सेंटीमीटर। मान लिया रेक्टेंगल का ब्रेथ x सेंटीमीटर है, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू x प्लस 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ से 18 सेंटीमीटर अधिक, x प्लस 18 सेंटीमीटर। हैंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, x प्लस 18 इंटू x स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ये हो गया। अब क्या कर रहा है? तो बाय चेंजिंग डायमेंशन, बाय चेंजिंग डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ चेंज करने पर breadth of new rectangle
breadth of a new rectangle that is equal to, पहले breadth था x, 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो x प्लस 6 सेंटीमीटर, न्यू रेक्टेंगल का ब्रेथ हो गया x प्लस 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल, पहले x प्लस 18 था, पहले x प्लस 18 था, 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो x प्लस 24 सेंटीमीटर। Therefore, area of new rectangle, length into breadth, x plus 24 into x plus 6 square centimeter, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। ये एरिया अधिक है किससे? इस एरिया से। रेक्टेंगल के, ये न्यू रेक्टेंगल का एरिया इस एरिया से अधिक है। कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसमें अगर 168 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 18 इंटू एक्स, इसमें अगर 168 ऐड कर दें क्योंकि ये कम है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल? तो x प्लस 24 इंटू एक्स प्लस 6। नाउ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ वर्कशीट 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस 18 इंटू एक्स, 18x, प्लस 168 इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस 24 प्लस 6, 30 इंटू एक्स, 30x, प्लस 24 इंटू 6, 144। एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए। अब टर्म जिसमें वेरिएबल एक तरफ लाइए, (18x) इधर है प्लस, इसको इधर लाइए, माइनस 30x इक्वल टू 144, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस 168, और माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 24, और x इक्वल टू 2। x निकल गया 2, तो कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। x इक्वल टू 2 यानी ब्रेथ 2 और लेंथ 2 प्लस 18 20। हैंस डायमेंशन ऑफ rectangle is L is equal to 20 centimeter, B is equal to 2 centimeter, breadth 2 centimeter, length 20 centimeter. Thank you.